बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम मैथमेटिक्स 9th क्लास की बुक में से जो यूनिट नंबर 5 है उसकी रिव्यू एक्सरसाइज को समझेंगे। तो रिव्यू एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो मैंने इधर लिख दिया, जो कि है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग, यानी कि ये जो हमारे पास क्वेश्चंस दिए गए इनकी आपने फैक्टराइजेशन करनी है। और जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए ये क्वेश्चन होगा कि मुंदरजा ज़ैल की तजज़ी करें। तो अब हम बारी बारी इन क्वेश्चंस को हल करते हैं, फिर हमें समझ आ जाएगी कि हमने किस तरीके से इनकी फैक्टराइजेशन करनी है। जो सबसे पहला क्वेश्चन है इसको एक दफ़ा मैं दोबारा इधर लिख देता हूँ। इधर सबसे पहले हम लिखेंगे सोल्यूशन या हल, उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स लिख लें। उसके बाद ये क्वेश्चन हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 माइनस 4y स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन के अंदर दो फार्मूले इस्तेमाल होंगे। वो कौन से दो फार्मूले वो मैं इधर लिख देता हूँ। नंबर 1 जो फार्मूला हमारे पास इस्तेमाल होगा वो होगा कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। यानी कि अगर ये चीज़ लिखी हो तो फिर हम लिख सकते हैं कि ये किसके बराबर होती है, a प्लस बी होल के स्क्वायर के बराबर होती है। अगर ये फॉर्म दी हो तो इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा बार आपने पढ़ा होगा फार्मूला कि a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। या बाद को आता है 2ab को दरमियान में भी लिख लेते हैं और बाद को इसको आखिर में लिखते हैं। तो ये दोनों तरीके से ही ठीक होता है। तो क्योंकि ये प्लस हो रही होती हैं, जिस मर्जी टर्म को बेशक इसको पहले लिखें या इसको पहले लिखें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो नंबर 1 ये हमारे पास फार्मूला इस्तेमाल होगा। और नंबर 2 जो हम इस क्वेश्चन में फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो ये होगा कि हमारे पास अगर यूँ लिखा हो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो इसका आंसर हमारे पास होता है फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, फिर एक और ब्रैकेट बनाकर फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म लिख देते हैं। यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो ये जो दो फार्मूले हैं, नंबर 1 ये वाला फार्मूला और नंबर 2 जो इसके नीचे ये जो फार्मूला लिखा हुआ है, इन दो फार्मूलों को हमने इस्तेमाल करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले हम इसकी फॉर्म बनाते हैं ये वाली। तो ये क्वेश्चन को एक दफ़ा मैं दोबारा लिखता हूँ। मसलन ये जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 माइनस 4y स्क्वायर, जो पहली 3 रकमें हैं इसके ऊपर हम ये वाला फार्मूला बनाते हैं। तो हम कहेंगे ये जो एक्स स्क्वायर है इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, ये जो माइनस 4y स्क्वायर इसको हम साइड पर लिख देते हैं। अच्छा, ये अब जो 16 है इसको मैं लिखूंगा प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। फिर हम लिखते हैं प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म ये है जिसके नीचे स्क्वायर लिखा होता है, ये फर्स्ट टर्म है। और ये जो इसके नीचे जो स्क्वायर के नीचे जो रकम लिखी हुई है सेकंड टर्म है। तो ये अब अगर हम देखें ये फॉर्म बन गई फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 फिर फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। अब इसका जो आंसर होता है यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पहली 3 रकमें हैं इसको अगर हम क्लोज लिखें, ये लिखा हो तो हम ये लिख सकते हैं। तो इसका मतलब इसको हम लिखेंगे ये जो 2 के साथ जो चीज़ लिखी हुई है ना इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। ये 2 के साथ क्या लिखा हुआ है x और 4, इसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। और ये जो साइन होता है ये दरमियान में आता है और ये जो 2 है इसको आप ऊपर लिख लें। यानी कि ये फार्मूला बन जाएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर। तो इन 3 रकमों को हमने क्लोज करके एक रकम बना ली। अब ये जो लिखा हुआ ना माइनस 4y स्क्वायर, इसको हम स्क्वायर की फॉर्म बनाते हैं। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, साथ y लिखा हुआ है यानी कि y का स्क्वायर, तो इस जगह पर क्या आ जाएगा y। यानी कि इस चीज़ को अगर हम सॉल्व करें 2 अगर इस 2 के ऊपर आए ये 4 बन जाएगा। अगर ये वाला 2 इस y के ऊपर आए तो y स्क्वायर बन जाएगा। यानी कि ये चीज़ इसके बराबर है। वो किस तरह, अगर इस 2 को इस 2 के ऊपर पावर बनाए तो 2 की पावर 2 किसके बराबर होता है, 4 के। और जब ये 2 इस y की पावर बनेगी तो क्या बन जाएगा, y स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4y स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2y ब्रैकेट लगाकर 2y का स्क्वायर। अब इसके ऊपर अगर हम देखें तो फार्मूला लग रहा है यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, क्योंकि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। अब ये
वाला फार्मूला हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये किसके बराबर होता है, ये हमें पता है। एक बार हमने माइनस में ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है और एक बार प्लस में लिखना होता है, यानी कि ब्रैकेट के दरमियान में माइनस और एक बार ब्रैकेट के दरमियान में प्लस लिखना। अब क्योंकि इसके अंदर पहले से स्मॉल ब्रैकेट्स मौजूद हैं, इस वजह से मैंने इधर स्क्वायर ब्रैकेट लगा लिए ताकि समझने में आसानी हो। तो इसको हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या है x+4 और सेकंड टर्म क्या है जी 2y। इसी तरह हम इधर लिखेंगे फर्स्ट टर्म x+4 और सेकंड टर्म हमारे पास क्या है 2y। अब अंदर वाली ब्रैकेट्स हम ओपन कर देते हैं। तो ब्रैकेट्स ओपन करने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसकी वजह ये है क्योंकि माइनस के आगे एक रकम है। अगर दो रकमें होती तो फिर जो ब्रैकेट्स के अंदर जो रकमें होती हैं उनके साइन चेंज होते हैं अगर दो रकमें हों। तो ये एक रकम ही है, इस वजह से इसका कोई ऐसा आंसर के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ ब्रैकेट्स जो है ना वो हम ख़त्म कर देंगे। तो x+4 + 2y ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो पहला क्वेश्चन है इसने हल होना था।